नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट 2021 भर्ती के बारे में। क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है और जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि रीट के पद 31,000 से बढ़ा करके 50,000 किए जाए, इसके पीछे क्या रीज़न है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि नई जो भर्ती का ऐलान हुआ है वो होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसके पूरे गणित को इस वीडियो में हम समझेंगे और साथ ही यह महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस बार कम पदों की वजह से जो टॉपर्स भी रहेंगे फाइनल रिजल्ट में, उनको भी जो एक तरीके से डार्क जोन रहता है, वहाँ उन जिलों में नियुक्ति मिल सकती है। तो इसके पूरे गणित को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रीट 2021 के लिए जो विज्ञप्ति जारी कर दी गई और जो फाइनल आपको आवेदन करना है वो 10 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो 9 फरवरी तक ज़रूर कर लें। लगभग 32,000 पदों पर ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है। इसमें शिक्षा विभाग ने जो वर्गीकरण जारी किया है उससे एक तरीके से जो युवा अभ्यर्थी हैं उनकी मुसीबत बढ़ चुकी है। रीट लेवल प्रथम और द्वितीय में काफ़ी कम पद जो हैं वो अलॉट हुए हैं। तो इसको देखते हुए जो शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले टॉपर्स हैं उनको भी खुद के ज़िले में पद मिलने की बहुत कम उम्मीद है। हो सकता है कि बाड़मेर या जोधपुर, अलवर, अजमेर, क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है आपको अलॉटमेंट हो सकता है। इसके अलावा सामान्य और विशेष शिक्षकों के पदों की जो कट ऑफ में 7 से लेकर के 13 अंकों की उछाल की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर के 7 से लेकर 13 मार्क्स तक जो है वो अधिक रह सकते हैं। प्रथम और द्वितीय लेवल के जो सामान्य व विशेष शिक्षकों के पद हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो पदों का विभाजन है वो किस तरीके से हुआ है। शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सामान्य शिक्षकों के 31,000 जबकि 1,000 पद विशेष शिक्षकों के हैं। लेवल प्रथम के लिए 15,500 पद हैं, जिसमें 500 पद विशेष शिक्षा के हैं और वहीं 11,500 गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3,000 पद तय किए गए हैं। लेवल द्वितीय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 13,420 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2,580 पद हैं। इसमें भी 500 पद विशेष शिक्षकों के लिए है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि द्वितीय जो लेवल है उसमें सर्वाधिक पद वाले जो जिले कौन कौन से हैं। बाड़मेर में 1364 पद हैं, जोधपुर में 993, अलवर में 817, अजमेर में 488 पद हैं। द्वितीय लेवल में पदों के जो वर्गीकरण है उसको आप समझे। अंग्रेजी में 4330 हैं, हिंदी में 1930 हैं, संस्कृत में 976 है, उर्दू में 309 है, पंजाबी के 175 और सिंधी के 10 पद हैं। वहीं सामाजिक विज्ञान के 2515 पद हैं, विज्ञान गणित के 3175 पद हैं, विशेष शिक्षा के 445 पद हैं, विशेष शिक्षक एमआर के 219 पद हैं, वहीं वीआई के 77 और एचआई के 149 पद हैं। अब बात करें लेवल प्रथम की, तो किस तरीके से चयन होगा। लेवल प्रथम में रीट के जो नंबर हैं उसके हिसाब से एक सीधी मेरिट में बनेगी, यानी 150 अंकों में से जितने अंक आए हैं उसके आधार पर लेवल प्रथम में आपका डायरेक्ट चयन होगा। लेवल द्वितीय की बात करें तो इसमें 90 और 10 का जो वेटेज वाला सिस्टम है वो लागू होगा, जिसमें 10% अंक आपके स्नातक के और 90% अंक आपके रीट में से जो 150 में से मार्क्स आए हैं उसके काउंट होंगे। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 का डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि 50,000 पदों पर भर्ती क्यों नहीं है। 3 महीने से जो बेरोजगार पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर सहित अन्य जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी अभी पिछले दिनों किया गया। तो ये क्यों प्रदर्शन हो रहा है। 31,000 पदों की घोषणा है। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद हों, जिससे कि वर्गीकरण में पदों की संख्या बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति मिले। अब 20,000 पदों पर जो रीट की परीक्षा के आयोजन की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 14 और 15 मई को, इसके लिए भी फिर वही कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई करेंगे जिन्होंने अभी रीट का एग्ज़ाम दिया है। तो इसका कुछ ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं। ये तो एक तरीके से आपका ये कह सकते हैं अंक जो है आपके वो सुधारने के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी इसमें जितना भी खर्च होगा उससे न केवल बेरोज़गारों का नुकसान है, वहीं सरकार का भी इसमें पैसा जाया होगा, क्योंकि वही अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। क्योंकि ज़्यादा 6 महीने में उतने ज़्यादा अभ्यर्थियों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको कि इसका फ़ायदा भी होगा। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे।
सबसे पहले बात करते हैं कि पद अगर बढ़ोतरी कर दी जाए तो बेरोजगारों का क्या उसमें मोटिव है। कट ऑफ अगर कम रहेगी तो जो पद बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 50,000 पद अगर हो जाते हैं तो 31,000 पदों की बजाय उसकी कट ऑफ कम रहने की उम्मीद होगी, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। और अगर नई भर्ती आएगी तो 1.5 लाख नए अभ्यर्थी भी आएंगे जो अभी बीएड कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं। तो इससे क्या होगा कि बेरोजगारों को फिर से 20,000 पदों के लिए अलग से एग्ज़ाम देना होगा और फिर यही प्रोसेस चलेगा जिसमें 1.5 लाख कैंडिडेट्स और सम्मिलित हो जाएंगे जो ऑलरेडी इस 2021 में सम्मिलित हैं, उनको एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये भी हो सकता है कि अगर नियुक्ति समय पर नहीं मिलती है 2021 वालों को तो 2022 वाली भर्ती भी उसी तरीके से अटकी रहेगी और वेटिंग लिस्ट जो आनी चाहिए वो भी समय पर नहीं आ पाएगी। अब बात करते हैं कि फ़ायदा किस किस को है, नुकसान किस किस को है। तो नई अगर रीट की भर्ती जो जारी की गई है इससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। फ़ायदे की अगर बात करें तो रीट 2021 में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक मौका होगा और वो अपने अंक सुधार करके रीट 2022 में दावा कर सकते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों की बीएड या बीएसटी की जो अंक तालिका नहीं आई है, जो कि बाहर हो रहे थे रीट 2021 से, उनका स्कोर भी अच्छा है लेकिन उनको 2021 में इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी एक अलग से मौका होगा। अब नुकसान किन अभ्यर्थियों का है, जिन अभ्यर्थियों का स्कोर काफ़ी ठीक है लेकिन जो वेटिंग लिस्ट है उसमें शामिल रहेंगे उनके लिए पदों में बढ़ोतरी नहीं होना नुकसानदायक होगा, क्योंकि रीट 2021 के स्कोर को और सुधार कर 2022 में बने रहने के लिए नए सिरे से फिर से तैयारी करनी होगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार जितने मार्क्स उनके बने हैं उतने इस बार भी बने या उससे ज़्यादा बने ही बने, तो उनको एक तरीके से नए सिरे से तैयारी शुरू करनी होगी। दूसरी, यदि 2021 रीट में भी 50,000 पद होते हैं तो विशेष शिक्षकों के 3,000 पद आने की संभावना रहती है और 1,000 पद आने से जो 1,000 पद दिए गए हैं उससे जो है कंपटीशन ज़्यादा है। 3,000 पद होते हैं तो उसमें कंपटीशन कम होता और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का फ़ायदा होता। अब कितने जो बेरोज़गार हैं वो इस रीट की लड़ाई में, इस दौड़ में है। तो रीट के लिए इस बार 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था 2021 में, तो इनमें से 11,04,216 को रीट में पत्र घोषित किया गया है। तो लेवल प्रथम के 3,33,000 और लेवल द्वितीय के 7,73,000 को पात्र घोषित किया गया है। तो बाकी के जो 14 लाख कैंडिडेट्स हैं प्लस 1.5 लाख नए अभ्यर्थी मिलकर के फिर से वही कैंडिडेट्स जो है अप्लाई करेंगे। तो इस बार ये संख्या जो है वो 25 लाख से ज़्यादा होगी रीट 2022 में, क्योंकि 2021 की प्रक्रिया इतनी जल्दी पूर्ण नहीं हो पाएगी जहाँ तक कि लग रहा है। जिस तरीके से अभी तक का पूरा प्रोसेस रहा है, रीट 2021 इतना जल्दी उसमें नियुक्ति शायद ही मिल पाए। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को फिर एक और एग्ज़ाम देना होगा और अगर रीट 2021 में ही पदों को बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का फ़ायदा हो जाएगा जो कि कट ऑफ के आसपास हैं और उन्हें नई भर्ती के लिए फिर से आवेदन नहीं करना पड़ेगा और एक नई परीक्षा की तैयारी फिर से नहीं करनी पड़ेगी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? पदों की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? 2022 की एक अलग से भर्ती होनी चाहिए या फिर 2021 में ही ये पद मर्ज कर दिए जाने चाहिए? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही रीट भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।